जय बाबा भोलेनाथ साधक जन। शक्ति और रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो ऐसे विषय पे है जिसके बारे में आपने न कभी सुना होगा, न किसी ने बताया होगा, न कहीं देखा होगा। ये जो विषय है ना ही कोई किताबी ज्ञान है, न ही किसी गुरु के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा बताया हुआ बात है। ये जो बात है, ये जो विषय है, ये दो घटनाएं हुई थी और दोनों घटनाओं के दौरान मुझे इस रहस्य का पता चला और इस रहस्य को स्वयं दो प्रेत आत्माओं ने बताया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसी बातें कुछ कुछ लोगों को ही जानकारी होंगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए जो है वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, हम कहीं पे गए हुए थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जो एक ब्रह्म राक्षस से परेशान था। तो वो व्यक्ति जो है, जब उसे पूछा जाने लगा कि आखिर क्यों परेशान कर रहे हैं आप, क्या गलती की गई है इसके द्वारा, तो पहले तो वो नहीं बता रहा था, लेकिन अन्य शक्तियों का दबाव पड़ने के बाद जो है उसने बताना शुरू किया। और वो जो बात उसने बताया, वो बात सुन करके बहुत ही अजीब लगा और बहुत ही विस्मयकारी बातें थी। उसने बताया कि जब मैं इस अवस्था में नहीं था, यानी कि जब मैं जीवित अवस्था में था, जब मैं भी आम इंसान की तरह जीवित अवस्था में था, तो मैं भोलेनाथ का पुजारी था, भोलेनाथ की पूजा करता था। कुछ घटना ऐसी अचानक घट जिसके परिणाम स्वरूप उसकी अकाल मृत्यु हो गई। और घटना भी ये घटी थी कि वो ब्राह्मण था, तंत्र मंत्र करने वाला ब्राह्मण था, और किसी के घर देखने गया था कोई प्रेत रोगी को, और उस प्रेत रोगी के ऊपर भी कोई खतरनाक जो है प्रेत आत्मा थी। और उसने जब अपनी शक्तियों का प्रयोग किया उस प्रेत आत्मा ने, तो ये उस चीज़ को पहले से ही भली बात जान नहीं पाया था, जिसके कारण थोड़ी सी सुरक्षा में चूक हो गई और इसकी मृत्यु हो गई वहाँ पे, जिसके कारण अकाल मृत्यु के कारण ये ब्रह्म राक्षस ये भी बना। ये सब घटना उसने स्वयं बताया था। उसने बताया कि जो ये व्यक्ति परेशान है इस समय, इसके ऊपर किसी ने तंत्र क्रिया के द्वारा मुझको बैठा दिया है, लगा दिया है इसके ऊपर, और न चाहते हुए भी मैं मजबूर हूँ, क्योंकि उसने जो मंत्र शक्ति का प्रयोग किया है और जो भी उसने भोग दिया है, जिसके कारण मैं विवश हूँ और उसकी बात मुझे माननी पड़ती है और मैं इसको परेशान करता हूँ। उसने आगे जो रहस्य की बात बताई वो आपको बता रहे हैं। उसने बताया कि मैं भी भोलेनाथ का पूजा करता था अपनी जीवित अवस्था में, और वर्तमान में जिसको मैं परेशान कर रहा हूँ वो भी भोलेनाथ का ही पुजारी है। इसीलिए मैं इसको जो है परेशान नहीं करना चाहता हूँ, और यदि मैं चाहता भी हूँ दबाव में, तो कहीं न कहीं भोलेनाथ इसकी मदद में
खड़े हो जाते हैं। इसीलिए जितना परेशानी मुझको देना चाहिए इसको, उतना परेशानी मैं नहीं दे पाता हूँ। उसने कहा कि मैं अधिकतर तांत्रिकों से 20 इसलिए पड़ जाता हूँ क्योंकि मैं इस अवस्था में भी भोलेनाथ को याद करता हूँ। अब कितने लोगों का प्रश्न हो सकता है कि एक प्रेत आत्मा यदि भोलेनाथ को याद करती है तो उसे तो मुक्त हो जाना चाहिए, लेकिन कहने और करने में अंतर है। इसका भी कारण अभी हम आपको बता रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो यहाँ पे इससे यह तात्पर्य निकला कि प्रेत आत्माएं भी अपनी जीवित अवस्था में यदि किसी आराध्य देवता की शरण में थीं तो आराध्य देवता मृत्यु के बाद भी कभी कभी उनके साथ रहते हैं या फिर वो उनकी शरण में रहते हैं। इसका एक उदाहरण अभी मैं आपको और बता रहा हूँ जो इससे भी बड़ा रहस्यमय बात है। दूसरी जो घटना हुई उस घटना ने हमारे रोंगटे को खड़ा कर दिया। एकदम साक्षात दूसरी घटना जो थी एकदम साक्षात प्रेत ने बताया हमको, और वो इस तरह से बताया कि उसने पहले से ही बताया कि मैं किसी स्वप्न के माध्यम से पहले बताया कि मैं अपनी घटना को बताऊंगा तुमसे, और फिर उसने बताया भी, इसलिए मैंने इस घटना को सत्य माना। घटना यह थी कि एक व्यक्ति था जिसके ऊपर अवघड़ जो प्रेत होते हैं, अवघड़ प्रेत को लगाया गया था। और ये जो अवघड़ प्रेत होते हैं वो बड़े ही जिद्दी और बड़े ही जल्दी क्रोधित होने वाले, बड़े ही जल्दी प्रसन्न होने वाले इस स्वभाव के होते हैं। और वो अक्सर किसी न किसी शक्ति के छांव में चलते हैं। तो वो अवघड़ बाबा थे। वो तो थे तो वो प्रेत, लेकिन वो अपने आप को अवघड़ बाबा बता रहे थे। उन्होंने बताया कि जब मैं जीवित था तो मैं एक साधना कर रहा था। साधना माँ काली की थी, और साधना करते करते जब माता काली प्रसन्न हुई तो मेरे सामने साक्षात खड़ी हो गई। उस साधना का नियम था कि माता के प्रसन्न होकर के यदि आपके सामने आती है, नहीं आपको डरना है, और साथ ही साथ उनका जो भोग है जो पहले से ही बताया गया था उस भोग को माता को अर्पित करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। वो जो अवघड़ बाबा थे अपनी जीवित अवस्था में जब साधना कर रहे थे तो रोज वो भोग रखते थे, कभी कभार नहीं भी रखते थे। सोचते थे कि जब इतने दिन तक माता सामने नहीं आई तो क्या पहले अब बाद में पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, क्या है क्या नहीं है। एक दिन संयोगवश माता काली उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने स्वयं इस बात को अपने मुंह से बताया है, और वही बात मैं आपको स्वयं उसी तरह से बता रहा हूँ। माता काली उनके सामने प्रकट हो गई और उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, लेकिन वादा के हिसाब से तुम मुझको पहले भोग दो। अब भोग तो उनके पास था नहीं, लेकिन जो कहा गया है कि ऋषि मुनियों का, महात्माओं का, क्योंकि वो भी एक तांत्रिक थे लेकिन माता के भक्त थे, उनके अंदर भी कुछ महात्माओं के जो है गुण वाला स्वभाव था। तो उन्होंने बड़ा सोच विचार किया कि यदि मैं भोग नहीं देता तो माता तो क्रोध होकर के मुझे मार देगी, और यदि कोई दूसरा रास्ता अपनाता हूँ तो हो सकता है कि माता प्रसन्न हो जाए। तो उन्होंने कहा कि माता भोग तो नहीं है, लेकिन मैं ही आपका भोग हूँ, मुझे ही आप स्वीकार कीजिए। माता प्रसन्न हो गई और उन्होंने कहा कि भोग तो स्वीकार करूँगी ज़रूर, क्योंकि मेरा हक बनता है,
लेकिन मैं तुझको ये वरदान देती हूँ कि मैं तुम्हारी पीछे तुम्हारी छाया बन करके, यानी मैं तुम्हारे पीछे से हमेशा तुम्हारा मदद करूँगी, हमारा हाथ तुम्हारे सर पे हमेशा रहेगा। ऐसा वचन दिया माता ने और भोग स्वरूप उनको स्वीकार कर ली गई। उनका उस वचन के बाद जो है मृत्यु हो गई। लेकिन ये मृत्यु भी अकाल मृत्यु ही थी, क्योंकि किसी पॉइंट से वो छूके थे और इस तरह से उनकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाई, वो भी प्रेत योनि में रह गए। भले ही वो लोगों का भला करते थे या फिर किसी कोई भोग यदि दूसरे प्रकार से दे दिया तो उनका बुरा भी करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी एक कहानी बताई। क्योंकि वो किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र विद्या से मंत्र जाप से लगाए गए थे गौड़ बाबा, तो वो भी मजबूर थे, क्योंकि मंत्रों का ऐसा प्रभाव होता है कि आत्माएं चाहे देवी देवता कभी कभी मजबूर हो जाते हैं और न चाहते हुए भी वो उनको कुछ ना कुछ गलत करना पड़ता है। वो भी जो है न चाहते हुए भी जिसके ऊपर लगाए गए थे उनको परेशानी में डालते थे कभी कभी, जिनसे छुटकारा पाने के लिए वो व्यक्ति किसी तांत्रिक के पास गया। उसके बाद ये राज खुला। जब राज खुला तो पता चला तांत्रिक जब भी उनको बांधने की कोशिश करता था, माता सामने, मतलब माता का दृश्य दिखाई दे जाता था, माता की परछाई उसको पता चल जाती थी तांत्रिक को, और जिससे वो विवश हो जाता था और इसका प्रभाव होता था कि कोई मंत्र तंत्र वहाँ पे काम नहीं करता था। स्वयं माता भद्रकाली उसके पीछे परछाई के रूप में खड़ी रहती थी और ये सब चीज़ वो तांत्रिक देख लेता था, क्योंकि उसकी आंखें, उसकी दृष्टि खुली हुई थी। वो अपने ध्यान में वो चीज़ों को देख लेता था कि हाँ इसके पीछे ये शक्ति खड़ी हो रही है। इसीलिए न जाने कितने तांत्रिक, सैकड़ों तांत्रिक, एक दो की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों ऐसे तांत्रिक थे जो उनको हटाने की कोशिश किए, लेकिन वो सफल नहीं हुई। यदि कोई बंधन भी लगाते थे तो बंधन कट जाता था और फिर स्थिति जैसी की तैसी हो जाती थी। हफ्ता 10 दिन में ही वो स्थिति पुनः उसी तरह से हो जाती थी। इसीलिए आसपास के कोई भी तांत्रिक उस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहता। तो इसका उपाय ढूंढा गया, इसका उपाय निकला, और उपाय निकला कि जोर जबरदस्ती से आप इनको नहीं हटा सकते, इनकी अनुनय विनय करके जो है, क्योंकि इनके पीछे माता की शक्ति चल रही है, इसीलिए इनको जो है मना करके ही काम लिया जा सकता है और इस तरह से जाके सफलता मिली। अब आप सोच लीजिए कि जो शक्तियाँ जीवित अवस्था में उनके साथ थी वो मरने के बाद भी उनके साथ चल रही हैं। इतनी बड़ी रहस्य को मैं पहले नहीं जानता था और इस रहस्य को स्वयं प्रेत आत्माओं के द्वारा हमें पता चला और यही रहस्य की बातें मुझे बतानी थी आपको। अब सोचिए कितने लोग सोचेंगे कि जब इतने बड़े भक्त थे, अगला व्यक्ति जो भोलेनाथ का भक्त था, इतना बड़ा भक्त था, ये माता जी कितना बड़ा भक्त थे, आखिर ये प्रेत योनि में कैसे चले गए? ये बात कितने लोगों के मन में हो रही होगी। तो एक छोटी सी घटना से आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति का जो प्रारब्ध होता है, जो पाप होता है, उसको बिना काटे हुए आपको मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति तो तभी मिलती है जब भक्ति की पराकाष्ठा हो जाती है। जब तक की पराकाष्ठा हो जाती है, आपके पाप जो है पुण्य से कम हो जाते हैं, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा मुक्ति नहीं मिल सकती है। एक छोटी सी घटना है। एक व्यक्ति था जो बाबा धाम जा रहा था, भोलेनाथ के
जल चढ़ाने के लिए। किसी पहाड़ से फिसल करके उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसका भी प्रारब्ध कुछ ऐसा था कि उसे भी मुक्ति नहीं मिली। कोई रहा होगा पाप। मृत्यु होने के बाद भी वो भटके हुए लोगों को, कोई रास्ता से जा रहा है बाबा के धाम में और कहीं भटक रहा है, कोई परेशानी आ रही है, तो वो आत्मा रूप में था, फिर भी लोगों की मदद करता था। एक व्यक्ति थे जो उस रास्ते से जा रहे थे और रास्ता भटक गए। वो व्यक्ति जो पहले से मरा हुआ था, बहुत दिनों पहले मरा हुआ था, लगभग 2-3 साल पहले, वो आया उनके सामने, उनको रास्ता बताया कि आप ऐसे से जाइए, तब आप जा पहुँचेंगे बाबा के धाम। तो जो व्यक्ति था वो बहुत ही संपन्न व्यक्ति था और दिल का भी संपन्न था, केवल पैसे का संपन्न नहीं था, वो उसका हृदय भी बड़ा था। उसने कुछ पैसा देने लगा उनको। तो उस प्रेत आत्मा ने कहा, जो बाबा भोलेनाथ के धाम में जा रहा था और अचानक उसकी मृत्यु हुई थी, उसने कहा यदि आप मदद ही करना चाहते हैं तो फला जगह हमारा घर है, वहाँ पे हमारी बहन की शादी है, आप वहाँ पे जा कर के जो भी आपकी इच्छा होगा मदद कर दीजिएगा, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। वो व्यक्ति को वो चीज़ याद था। उसने विनती भी किया कि आप जाइएगा ज़रूर, ये आपसे विनती है। उस विनती को स्वीकार करके वो व्यक्ति भोलेनाथ के धाम से लौटने के बाद पहुंचा, उस गांव का पता पूछा और पहुंच गया वहां तक। सब कुछ पता उसने बताया था। पहुंचने के बाद जब पहुंचा तो पता चला कि सही में शादी है, इस गांव में किसी लड़के की शादी है। लेकिन जब उसके घरों पहुंचा तो बताया कि ऐसी सी बात है, आपका बेटा मिला था रास्ते में, उसने बताया कि मेरी बहन की शादी है और आप उस वहाँ पे जाके मदद कर दीजिएगा। उसके बाद जो है, जब उसको ये पता चला कि उस व्यक्ति से जिससे वो मिला था, उसके मरे हुए तो 3 साल हो गए, उसकी तो जमीन जो है खिसक गई पैर के नीचे से। और उसने सारी बात उसके पिताजी को बताया कि ऐसी सी बात है और आपके बेटे ने ही मुझको भेजा है और आप करें उसकी मृत्यु हो गई है। तो उसने बताया कि देखिए उसका एक फ़ोटो लगा हुआ है, उसे माला चढ़ा हुआ है और उसके लाश को मैंने स्वयं अपने हाथों से जलाया है, तो कैसे कहूँ कि मेरा बेटा जीत है। उसने वो व्यक्ति जो है उसका पूरा हुलिया भी बताया कि ऐसे रंग था, ऐसा चेहरा था, ऐसे बाल थे, तो वो सब कुछ मिल रहा था उसी फोटो से। उसका बाप समझ गया कि मेरा बेटा जीवित अवस्था में तो बाबा भोलेनाथ की सेवा करता था, मरने के बाद भी सेवा कर रहा है, उसको मुक्ति जरूर मिल जाएगी और वो बाबा भोलेनाथ के धाम को प्राप्त होगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि मुक्ति इतनी आसानी से नहीं मिल जाती है। जो भी व्यक्ति जैसा कर्म किए रहते हैं, जो भी पाप किए रहते हैं, उसको भोगने के बाद ही मुक्ति मिलती है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।